सो हेलो एवरीवन, दिस इज चिकेश वैष्णव और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि 12th के लिए 11th के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर ये नहीं कह सकते कि कैसे पढ़ना चाहिए, एक सही तरीका मेरी नज़रों मेरे ओपिनियन में क्या है, मैंने कैसे तैयारी की थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यार क्लियर कर देता हूँ कुछ कि ये बोर्ड के लिए है, मतलब मेरा विज़न, मेरा फोकस बोर्ड पे रहेगा कि बोर्ड में कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो करें, डील करेंगे और अच्छे नंबर कैसे उसमें लाए जा सकते हैं। ऑल्दो जेई के लिए भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि फॉलो कर लें, कोई नुकसान तो है नहीं इसमें। वैसे पहली बात कि सबका तरीका यार अलग अलग होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए भी करे। हो सकता है आपका एक मेरे से अच्छा तरीका हो, एक बेटर तरीका हो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉलो करना। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे से पूछा गया कि आप कैसे पढ़ते हो, तो मैं वो सोच के बाद मैं वो देख रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ मतलब। तो यार चालू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन उसमें पोर्शन में बांट सकते हैं। तीन में इसलिए यार क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है तो बहुत बड़ी, ठीक है। हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो फाइंड करें, क्योंकि यार पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेना रट लेना ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है कन्वर्जन टाइप का, यानी कि आपको एक एलिमेंट दिया होगा, एक कंपाउंड दिया होगा, उसको रिएक्ट करके किसी और में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा। सेकंड टाइप का होता है यार कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको देगा, मतलब आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड, उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आजकल तो ये कम हो गया है कि स्ट्रक्चर बनाने वाले बहुत कम आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल 4 साल से तो ये आने बंद हो गए बोर्ड्स में। और तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिएक्शंस लिखना, नेमिंग रिएक्शंस जो पूछे जाते हैं। आपको बोला जाता है कि ये रिएक्शन लिख के दिखाओ, किसी रिएक्शन का नाम लिखा होता है। तो यार ऐसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यार हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में उतना भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंड टाइम में हो, एंड मोमेंट में, मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन आप अगर एंड टाइम में हो, आपको फाइनल रिवीजन ही करना है, तो स्ट्रक्चर पे उतना फोकस मत करो कि मैं अभी स्ट्रक्चर करने बैठूंगा तो पता नहीं कब तक, मतलब अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रेयर केस है कि पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है, आप शुरू से पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं। या जो सेकेंड और थर्ड टाइप के थे, मतलब सॉरी, जो फर्स्ट और थर्ड टाइप के थे, यानी कन्वर्जन्स और नेमिंग रिएक्शन, ये दोनों ना कहीं दोनों रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अपन को ये जानने के लिए कि रिएक्शन कैसे याद रहे हमें और कैसे अच्छे से बना पाए उसको, हम लोग को 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी हमेशा। उसमें जो इफेक्ट होते हैं जितने भी, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, M-M, रेजोनेंस वगैरह, ये जो बेसिक चीज़ है ये पहले आप क्लियर करो। क्योंकि आपको लगेगा कि यार अभी टाइम नहीं, अभी कहाँ क्लियर करने बैठूंगा, तो यार यूट्यूब में ट्यूटोरियल बहुत पड़े हुए हैं। ओके, कुछ भी सर्च करो और जल्दी से जल्दी उसको ट्राई करो कि वो कवर करो, क्योंकि उससे आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा, जिससे आपको रिएक्शन बहुत इजीली याद हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाए, आप कभी पढ़े भी नहीं रहोगे या फिर आप छोड़ के चले जाओगे, भूल के चले जाओगे, तब भी आप उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी और आपको मैकेनिज्म बनाना आएगा तो। अब बात करते हैं कि अगर याद करने को क्या करें, मतलब ऐसा, अब मेरी तो ऑर्गेनिक मान लो वीक है, तो मेरे को फाइनली याद करना है, मेरे को नंबर चाहिए बस। तो हम लोग कौन सा, किस पे ज़्यादा फोकस करें, अभी बोर्ड एग्ज़ाम है कुछ दिनों में। तो यार मैंने जो किया था वो आपको बता दूं कि कन्वर्जन्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं नेमिंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन भी पूछे जाएंगे तो उसमें भी नेमिंग रिएक्शन ही आएंगे, आपको कन्वर्जन्स भी पूछे जाएंगे तो उसमें भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे। तो आपका मेन फोकस नेमिंग रिएक्शन में होना चाहिए। नेमिंग रिएक्शन मतलब जितने भी नाम के रिएक्शन होते हैं, लाइक फ्रेडल क्रॉफ्ट होता है। ओके, तो ऐसा टाइप के रिएक्शन को आपको क्या करना है कि आपके जितने भी चैप्टर है ऑर्गेनिक में, उसकी ऐसे लिस्टिंग करनी है कुछ इस टाइप से। मतलब कि आपको एक ऑर्गेनिक जो जितने भी एक चैप्टर के अंदर रिएक्शंस है सबको लिखना है कॉपी में, सॉरी एक पेज में लिख लो कि इस चैप्टर के अंदर इतने नेमिंग रिएक्शंस है मेरे। देन उन नेमिंग रिएक्शन को उसके बाद एक अगले पेज में डील करके लिखो। यार ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
आप बोलोगे कि कितने रिएक्शंस लिखूं, क्या लिखूं, तो ये मत देखो कि ये इम्पोर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है। फ़ोन साइलेंट रखना चाहिए था। खैर, ये मत देखो कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप बस ट्राई करो कि जितने ज़्यादा हो सके आप चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो और नेमिंग रिएक्शन ढूंढ के निकालो और उसको लिस्ट करो, फिर उसको अलग से पेज में डील करो। अब उसको पेज पूरा लिख के नोट्स बना लो, फिर आपको सिर्फ वही रिएक्शन याद करके जाना है जो कि आपके नोट्स में है। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक का कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक उसमें से हो जाना चाहिए, नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, मतलब अब लिख लिए, अब उसको याद कैसे करना है। तो यार याद करने के लिए बहुत सही से तरीका है कि आप ट्राई करो कि उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना प्लीज़। ये नहीं कि यार सिर्फ देख रहे हो उसको, और अगर पॉसिबल हो तो वो पेपर में लिखो, और जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे भी आपका टेबल है, प्लीज़ उसके सामने उसको पुट ऑन कर दो, रख दो, चिपका दो। और रोज़ आप उठ रहे हो, जब आप पढ़ने के लिए एक बार बैठ रहे हो, या फिर जब आपका पूरी पूरी पढ़ाई हो जा रही है, आप सोने के लिए जा रहे हो, तो 2 दिन में 2 बार कम से कम उसको रिवाइज करना। लाइक मैं क्या करता था, मैंने अपनी सब जितने भी रिएक्शंस थे वो टेबल के सामने चिपकाए हुए थे, और उठने के बाद, मतलब जब मैं पढ़ने बैठता था उससे पहले, और जब मैं रिवीजन पूरा ख़त्म कर लेता था शाम तक, रात तक, जब मेरा सोने का टाइम होता था उससे पहले, तो वो 2 टाइम था जिसमें मैं पूरा उसमें फोकस करता था, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा एक बार रिवाइज करता था। इससे क्या होता था यार कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो ये नहीं होगा कि एक दिन में आपको सब याद रहे, आपको धीरे 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 बार बार चीज़ें याद रहेगी। लाइक इसको इस तरह से समझ सकते हो, लाइक आप एक नए दुकान में जा रहे हो, नए जगह पे, नए शहर में, तो आपको रास्ते नहीं मिलते ना, और मिलेंगे भी कैसे यार, कब पहली बार आए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोई भी चीज़ वैसी रहती है, रिविजन के बिना कुछ नहीं होता। आप उसको रोज़ देखोगे तो आपको हो सकता है वो ढंग से याद ना हो, लेकिन क्या पता एग्ज़ाम के टाइम याद आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, जिसको जितना ज़्यादा बार टाइम दोगे, जिसको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, आपके लिए उतना बेनिफिट हो जाएगा, आपको रिमेंबर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये कर लेना। इसके बाद यार फाइनली कन्वर्जन्स की बात आते हैं। लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि कन्वर्जन आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, डर गया हूँ मैं, ये वो। यार सिंपल सी चीज़ है, आपको मैं गारंटी दे देता हूँ, या फिर आप प्रीवियस ईयर उठा लो, जो भी कर लो, जो कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। तो सिंपल आता है बहुत, जो कि आपका नेमिंग रिएक्शन रहते हैं। अगर आपने नेमिंग रिएक्शन किया हुआ है तो डोंट वरी, क्योंकि उसी के अंदर से आएगा। बस क्या कर देगा कि आपको, लाइक कोई भी नेमिंग रिएक्शन है, उसमें जो एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहा है, उसको दे देगा, और जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है उसी नेमिंग रिएक्शन में उसको दे देगा। बोलता है यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करके दिखाओ, आप रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको अगर नेमिंग रिएक्शन याद रहेगा तो यार सीधा सीधा आप कन्वर्ट कर सकते हो, कि आप पढ़े रहोगे उस चीज़ को। तो उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर यही होता है, अप्रॉक्सीमेटली 90% तो बोल ही सकते हैं कि यार नेमिंग रिएक्शन ही पूछे जाएंगे, और पूछे जाते हैं हमेशा से, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखो। यार अब आता है वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कुछ करके जाओ मत जाओ, मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ ज़रूर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, मतलब पिछले साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो प्लीज़ नोट डाउन करो। आप लाइन से लिख लो 2000, मतलब पिछले 5 से 10 साल, प्लीज़ यार 10 साल ट्राई करो कि 10 साल के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। मिलते नहीं है वैसे, 5 साल के सेट में आते हैं, लेकिन ट्राई करोगे तो हो सकता है मिल जाए। मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर पूरे प्रैक्टिस किए थे, कि जितने भी ऑर्गेनिक के अपने रिएक्शंस थे। सेकेंड थिंग, नो मैटर वॉट, आप ये मत देखो मैं इस बोर्ड का हूँ, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, मैं सीबीएसई का नहीं करूँगा अगर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, या फिर मैं सीबीएसई का हूँ तो मैं स्टेट बोर्ड का पेपर नहीं देख सकता, सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने दोनों के पेपर लगाए थे, ट्रस्ट मी, ज़्यादा अंतर, हाँ डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी आपके लिए वो बेनिफिशियल है। ओके, कहीं ये मत हो जाए कि इसी के क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट हुए हों पिछले साल के। तो ट्राई करो, आपको जिस भी स्टेट के मिल रहे हैं, जिस या सीबीएसई आईसीएसई के मिल रहे हैं, आपके जो रिएक्शंस मिल रहे हैं, प्लीज़ उन सबको नोट करो ईयर वाइज। लाइक 2015 में ये आया,
ये सब 2015 में आए। सेट ए बी सी में अगर सेट में अलग आ रहे हैं तो, और 2016 में फिर ये आया। ऐसे करके पूरे 2020 तक कौन कौन से रिएक्शंस आए हैं। और ये भी देखो कि कौन से रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे ना जो कि फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। तो या तो दो चीज़ होता है यार, या तो उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या तो अगर वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आएगा वाले में जाओ, क्योंकि पढ़ लोगे तो नुकसान तो है नहीं। ठीक है, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी नहीं, तो आके मेरे को नीचे कमेंट करके बोलोगे कि यार क्या करा दिया। तो ये तो मैंने बताया कि मैं कैसे करता था। मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताई कि मैं ऐसे प्रिपेयर किया हूँ एकदम नॉर्मली, रिविज़न कर करके। बेसिकली यार मेरा मेन मोटिव था हमेशा रिविज़न करना, लाइक जितने बार हो सके टाइम उसी को देना। क्योंकि यार आप उसी को दिन भर टाइम दे रहे हो तो बिल्कुल वो आपको याद रहेगा। ये नहीं हो पाएगा कि यार अब याद नहीं है, यार मैं भूल गया सडनली। अब यार इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट करो। हो सकता है मैं कमेंट ना पढूं तो एक काम करो, डीएम करो। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी डाल दूंगा। सॉरी डिस्क्रिप्शन से ले लेना, डीएम कर दो या टैग कर दो क्वेश्चन के साथ मेरे को, आपका जो भी सवाल है। क्योंकि यार एक वीडियो है, मैंने अपने तरफ से ट्राई किया कि मैं जितना हो सके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, तो मैंने वो बता दिया है। बाकी और भी कुछ रह गया होगा, ऑब्वियसली हो सकता है आपके मन में हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके। और नोट्स, कुछ लोग बोल रहे हैं नोट्स दे दो, तो यार मैं प्रेफर करूँगा, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ नोट्स कॉपी मत करो। आप मेहनत करो, आप खोजो उस चीज़ को, आप उसमें टाइम दो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम पुट करोगे ना वो बेस्ट होगा। लाइक दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आते रियली, मतलब काम नहीं आते का मतलब आप खुद के जो नोट्स बनाओगे एज़ कम्पेयर टू जो और कोई नोट्स बनाएगा, तो आपको खुद से जितना फ़ायदा होगा वो कहीं नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं से भी नोट्स नहीं लिए थे, खुद से बनाए थे, इसलिए ज़्यादा टाइम दिया उसको, तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिला। यार आप में से बहुत लोगों का अगर ये डाउट है कि बुक कौन सी यूज़ की थी, कैसे यूज़ की थी, रिविज़न के लिए कौन सी यूज़ की थी, या फिर किस बुक को कितना टाइम दिया था, तो यार या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दो, या तो इंस्टा में मेरे को डीएम या टैग कर दो किसी क्वेश्चन के साथ, मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, या तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाए। तो अब अगला यार जो चीज़ है वो है, पिछले वीडियो में जो मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था, काफ़ी लोग को नहीं मिला था शायद वो फॉर्म, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है। तो मे बी प्रॉब्ली आपकी मीट होगी इसी सैटरडे को। आपको सब लोग को, जितने लोग फॉर्म भरे हुए हैं उन सबको ईमेल के थ्रू लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेक कर लेना। हो सकता है कल तक या परसों तक आपको लिंक मिल जाए। सैटरडे को प्रॉबेबली हो सकती है मीट, तो मिलते हैं यार वहीं, फिर अच्छे से बात करेंगे। अगर आप नहीं भरे हो तो डोंट वरी, अभी भी चालू है फॉर्म। आप चाहो अगर मीट ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ भरो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार आई बटन पे या फिर वीडियो के एंड में आ जाएगा वो वीडियो, आप क्लिक करके देख सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।